हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे, सलाम। दुआ करता हूँ आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज हम देखेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपकी पर्सन, आपके पार्टनर की करंट डीप हिडन इमोशंस क्या है। जिस भी व्यक्ति को आप मिस कर रहे हैं या जिस भी व्यक्ति की वजह से आप परेशान हैं, जिन्होंने आपको परेशान करके छोड़ दिया है, कुछ सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर। आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या वो सच्चा प्यार कर रहे हैं, क्या है उनका इरादा, क्या होगा उनका अगला कदम, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग में। तो अभी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, 555 कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ हेल्प करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में इस वक्त। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि वो आपको खोने का रिस्क तो नहीं ले सकते, मतलब आपको किसी और का होने नहीं दे सकते, या फिर आपको छोड़कर वो अकेले नहीं पड़ सकते। अब जैसे कि इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा है अभी और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको दिया है, तो वो खुद भी परेशान है। ऐसा नहीं कि आपसे नो कॉन्टैक्ट या फिर रियूनियन नहीं हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, नहीं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग। ये पर्सन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ। अभी तक इस पर्सन ने जो भी बातें अपने दिल में छुपा कर रखी थी, हाइड करके रखी थी, आपको लेकर इमोशंस थे या आपको लेकर जो भी इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स थी, प्यार वाली फीलिंग्स, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनको लगता है ना अभी कि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी ज़्यादा खींच कर बातों को कुछ भी नहीं होगा, उल्टा वो अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है ना कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि जब भी इंसान गलत करता है ना, उसको अपने आप अपनी गलती जब समझ में आ जाते हैं तो इंसान की सोच सुधर जाती है, इंसान खुद सुधर जाता है, सही रास्ते पर चलने लगता है और सही डिसीजन भी लेता है। तो हो सकता है कि पर्सन ने कुछ गलत डिसीजन आपके बारे में लिया था या फिर आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, या हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बेवजह की तकलीफ दी है। आपने बहुत इस पर्सन को अपना माना, आपके घर के फैमिली जैसा माना, फैमिली पर्सन जैसा माना, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको वो दर्जा नहीं दिया या वो जगह नहीं दी अपने दिल में और अपने घर में हो सकता है या फिर अपनी लाइफ में हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इनको अपना माना, जो कि आपको लगता है कि इस पर्सन को आप ज़िंदगी भर अपना मानेंगे, भले वो पर्सन फिर से आपको मिले ना मिले, जैसा रिश्ता होगा नहीं होगा, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस पर्सन की यादें आपके लिए काफ़ी है जीने के लिए, इस टाइप की सोच आपकी लगती है मुझे। तो पर्सन की ये समझ में आ गया है, मतलब जब से उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, जब से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा है, ये पर्सन खुद परेशान है। तो एक एक्शन मोड मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन आपको अप्रोच करे, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करे, आपको बताए कि यस, उनकी गलती थी कि वो आपके प्यार को नहीं समझे, आपके इमोशंस को नहीं समझे, आपको एक ऐरा गहरा मान लिया उन्होंने या बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ें दी आपको, लेकिन उस वक़्त उनके समझ में नहीं आया। आज वो दूर है आपसे तो सोचते हुए नज़र आते हैं। देखिए 4-4 की एनर्जी, यानी कि राहु की एनर्जी हो सकती है, और जब भी राहु एक्टिवेट हो जाता है ना, राहु इंसान को गलत डिसीज़न या रिस्क लेने पर मजबूर करता है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने वो रिस्क लिया है, आपके साथ रिश्ता तोड़ने का रिस्क ले लिया है, आपसे दूर जाने का रिस्क ले लिया, लेकिन ऐसे करके वो खुद अकेले पड़ चुके हैं। वो कहना चाहते हैं कि यस, मेरे से गलती हो गई, मेरा घमंड तो टूट गया। ओके, ये आपको ये कहना चाहते हैं पर्सन कि तुम्हारी वजह से मेरे को जीने की एक उम्मीद जाग गई थी और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने उसके बदले में तुमको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही दी है। तो आज ये पर्सन, मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं वो अपना ईगो, एटीट्यूड, घमंड सब कुछ छोड़कर एक आपकी तरफ आने की तैयारी में मुझे दिखाई देते हैं, और ये एक फ़ैसला उनका जो दिखाई देता है मुझे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कहीं न कहीं आपकी तरफ नज़र है उनकी, आपकी तरफ आने का इरादा मुझे दिखाई देता है। और कहीं न कहीं इनको हमेशा क्या था ना कि मैं जीतना चाहता हूँ या मैं जीतना चाहती हूँ, मतलब कहीं न कहीं वो एक आपको एक लूज़र या आप उनके पीछे-पीछे भागने वाले पर्सन ऐसे ही समझते थे वो। लेकिन आज उनका टाइम कहीं न कहीं ख़राब चल रहा है, आपका टाइम अच्छा चल रहा है कि ये पर्सन को आपको चेज़ करना पड़ेगा। इस पर्सन को आपसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, तभी उनको पता है कि इस रिश्ते में कहीं न कहीं वो टिक पाएँगे। तो मुझे लगता है कि
ये पर्सन आपके प्यार को समझे हैं, तभी तो आपके पीछे आना चाहते हैं, तभी तो आपको चेज़ करना चाहते हैं, तभी तो आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो आपको कहीं न कहीं गारंटी दे कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएँगे। तो अगर वो ज़िंदगी भर साथ निभाना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके साथ उनको बैठकर बात करनी होगी सारी चीज़ों के बारे में, और उनको सॉर्ट आउट करनी होंगी चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यस, ये पर्सन आपके आपके टुवर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, मुझे लगता है ना, सेल्फ लव के ऊपर आपने फ़ोकस किया है, और इस वक़्त पर्सन ने आपको देखा है। शायद सोशल मीडिया के ऊपर आपने अच्छी खासी अपनी तस्वीर अगर लगा ली है या पोस्ट की है, तो उस पर्सन ने आपकी वो तस्वीर को देख लिया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ। मुझे लगता है कि आपने अपने आप को ग्रूम किया है। आप अच्छे खासे मतलब कहीं न कहीं आप स्टाइल चेंज कर ली है अपनी। हो सकता है कि बालों की स्टाइल चेंज कर ली है, हेयर स्टाइल चेंज कर ली है, अपना ड्रेसिंग सेंस को आपने चेंज कर लिया है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों के लिए रीडिंग हो सकता है। तो कहीं न कहीं पर्सन ना आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। ओके? ये कार्ड रियूनियन का भी है कि पर्सन को अभी ऐसा लगने लगा है ना कि क्या उन्होंने, मतलब ये कि उन्होंने हीरे को नहीं परखा और कहीं न कहीं पत्थर की तरफ चले गए। ओके? सो यहाँ पर मुझे लगता है कि रॉन्ग डिसीज़न की वज़ह से आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये होता ही है। जब सच्चा प्यार है ना, उसको जब आप ठुकराते हैं, तो आपको झुकना ही पड़ता है। आज वो अकेले पड़ चुके हैं पर्सन आपके, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है कि पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। पर्सन ये रियूनियन चाहते हैं। पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड है, और इनका सैड की वजह या उनके उदास होने की वजह आप ही हो, क्योंकि आप नहीं हो साथ में। शायद वो आपको मिस कर रहे हैं, शायद वो कह नहीं पाते, वो कहना नहीं चाहते इस वक़्त कि आई एम मिसिंग यू। शायद उन्होंने आपको अभी भी ब्लॉक करके रखा है, लेकिन आपके ऊपर नज़र है, आपको स्टॉक कर रहे हैं वो पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचना बंद कर दिया, नहीं, वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। इस पर्सन का क्या है ना, कहीं न कहीं इनको लगता है कि अभी आप उनको ठुकराएँगे, या फिर अभी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी उनकी बातों में आप नहीं आओगे, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ़ में आप बहुत ज़्यादा खुश हो। इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। एक्शन तो लेना चाहते हैं पर्सन, लेकिन क्या करें, क्या नहीं, उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एग्ज़ैक्टली उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोच रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन मोड तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। बस सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। वो सोच रहे हैं। आने के बारे में भी आपको कहीं न कहीं ये कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि अगर आपकी मिनिमम कॉन्टैक्ट है या बातचीत होती है, तो पर्सन आपको वादा तो करते हैं कि मुझे इस हफ़्ते तुमसे मिलना है, या आज मिलना है, कल मिलना है, लेकिन सडनली ये पर्सन आपका कॉल नहीं लेते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, तो आपकी समझ में नहीं आता। हियर देयर इज़ कन्फ्यूजिंग एनर्जी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके छोड़ देते हैं पर्सन आपको, मतलब कहीं न कहीं किया हुआ वादा निभाते नहीं हैं, और इनके ऊपर का भरोसा दिन-ब-दिन आपका कम होते जा रहा है, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, आप चाहते हो ना कि जैसे बाकी कपल्स हैं या जैसे बाकी रिश्ते हैं, ओके, तो वैसा ही आपका भी रिश्ता हो, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, ट्रू लव हो, और कुछ भी छुपा हुआ ना हो। जैसे कि आप हर एक बात इस पर्सन के साथ शेयर करते हो, चाहे वो आपके पास ब्रेकअप की बात क्यों ना हो, आप उनसे कह देते हो कि यस, मेरा रिश्ता था, मेरा ब्रेकअप हो चुका है, या जो भी। लेकिन ये पर्सन आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करते हैं। ओके, और जब आपको ये लगने लगता है, या आपको जब शक होता है ना कि पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो कहीं न कहीं भरोसा भी कम-कम होने लगता है। तो ये मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आती है कि इस पर्सन के ऊपर भरोसा आपका कम होते जा रहा है, क्योंकि पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हुए भी नज़र आते हैं। और इस पर्सन ने अगर हाइड किया है ना, कुछ छुपाया है आपसे, तो उनको खुद ब खुद भी तकलीफ़ होती हुई मुझे नज़र आती है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए पर्सन नज़र आते हैं आपके बारे में, या फिर इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं आपको लेकर, उसके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन आना तो चाहते हैं, इनका मन में तो वही भावनाएँ हैं, वही फीलिंग्स हैं कि आपके पास आएँ या आपसे बात करें, आपसे रियूनियन करें। ओके? क्योंकि यहाँ पर उनको आपको भुलाकर आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है।
और ऐसे में रिश्ता जोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं। एक नई सोच के साथ पर्सन आपके टूवर्ड्स उड़कर आना चाहते हैं, जैसे कि एक फ्रीडम के साथ आपके साथ, शायद उनको फ्रीडम था, रोक टोक नहीं थी, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा आप पतंगड़ नहीं बनाते थे, बस उनकी मर्ज़ी से वो आए, उनको खुश आप देखकर आप भी खुश हो जाते थे। सो ये सारा कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छा बर्ताव होने के बावजूद भी पर्सन ने शायद आपके प्यार को ठुकराया, लेकिन ऐसा करने के बाद वो खुद तकलीफ में हैं या खुद अकेले पड़ चुके हैं। इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि वो अपनी सोच को बदले, ना कि आपको बदलने की कोशिश करे, क्योंकि वो अपनी सोच को बदलेंगे, अपने एक्शंस को बदलेंगे, तभी कहीं न कहीं आप उनके ऊपर भरोसा रख पाएँगे। ओके, हर बार आप किसी सामने वाले इंसान को नहीं कह सकते कि तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है, तुम ये बदलो, वो बदलो, नहीं। आप अपने अंदर झाँक कर देखो कि आप कितने अच्छे हो। तो मुझे लगता है कि सेम वे में यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हो रही है कि पर्सन आज अपने ऊपर देख रहे हैं, अपने खुद के अंदर झाँक कर देख रहे हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितनी अच्छी हूँ, जो दूसरों को मैं नाम रख रहा हूँ या दूसरों के बारे में बुरी बात कर रहा हूँ या बुराइयाँ मैं सोच रहा हूँ। ओके, इस टाइप की एनर्जी भी है। सो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। ये आपके साथ खुशी चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, या आपके साथ फिर से मिलना चाहते हैं, या आपके साथ मतलब कहीं न कहीं आपने जो एफ़र्ट्स डाले हैं ना इस रिश्ते में, उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे एफ़र्ट्स किसी ने नहीं डाले हैं। इतना स्पेशल किसी ने भी इस पर्सन को नहीं फ़ील कराया है, ऐसा लगता है यहाँ पर मुझे। तो आपको लेकर वो फ़ोकस्ड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो कहीं न कहीं कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। आज कनेक्टेड एनर्जी है। और ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो एक हैप्पीनेस का कार्ड है कि यस, आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है कि पर्सन खुद से इनिशिएट करके आपके साथ बातचीत करने की कोशिश। हमेशा आप पीछे पड़े रहते थे इस पर्सन से, जब भी ब्लॉक सिचुएशन है तो आप कहीं न कहीं रह नहीं पाते थे, आप थोड़े से गुमसुम हो जाते थे, लो फ़ील करते थे या डिप्रेस्ड रहते थे कि ये पर्सन कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी नज़र आती है कि अभी ये पर्सन आपके पीछे भागना चाहते हैं, या फिर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ रहकर या आपके साथ रिश्ता रखकर जो खुशी है वो पूरी दुनिया में और कहीं खुशी नहीं हो सकती। ओके, सो आज अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं वो। हो सकता है कि वो सेल्फिश है पर्सन, कि अपनी खुशी के लिए आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके दुश्मन तो है नहीं। आप ये नहीं चाहते हैं कि पर्सन की खुशी आपके साथ रहने में है तो नहीं चाहिए रिश्ता, ये तो नहीं हो सकता है। ये पर्सन मतलब ही नहीं है, इतना तो है। ये पर्सन आपसे पैसे नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपके स्टेटस के पीछे नहीं है, या फिर कोई चीज़ इनको नहीं चाहिए। ये सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन प्यार की कमी ज़रूर है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, इस पर्सन की ज़िंदगी में भी प्यार की कमी ही मुझे नज़र आती है। और यही एक चीज़ है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने पर इस वक्त मजबूर कर रहा है। ओके, उनको लगता है ना कि जल्द से जल्द ये पैचअप एनर्जी होनी चाहिए, जल्द से जल्द ये पर्सन आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, या फिर इस जो ओवरऑल सिनारियो है, ये जो हुआ है आप दोनों के बीच में, सेपरेट हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, या फिर वो छोड़कर गए हैं, आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, और कहीं न कहीं आप इंतज़ार फिर भी कर रहे हो। आपको पता है कि वो किसी और के हो चुके हैं, लेकिन आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है कि एक ना एक दिन वो आ जाएँगे। सो ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आती है। मतलब आप देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड, दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड आपकी खुशियों को बता रहा है, मतलब जो आपकी खुशी थी या जो आपकी चाहत थी वो पूरी होते हुए मुझे नज़र आती है कि इस पर्सन को आना है, इस रिश्ते में वापस आना है, आपके साथ रिश्ता उनको चाहिए। ओके, देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड लेंगे 9 ऑफ कप्स। मतलब अपनी खुशियों को वो छोड़ नहीं सकते, अपनी खुशियों को वो कुर्बान नहीं कर सकते। उनको लगता है कि दोनों ऑपोजिट कार्ड्स आए, जहाँ पर ये पर्सन प्यार होते हुए भी अपने आप को कैद करके रखा था, आपसे दूर करके रखा था, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। वहीं पर ये कार्ड कहता है कि आज वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आज उनको अगर खुश कोई रख सकता है या कोई खुशी दे सकता है या कोई इमोशनली उनको कोई सपोर्ट कर सकता है, तो वो है आप। और वो आज उनको चाहिए, क्योंकि इनकी सोच इतनी नेगेटिव या इतने डिप्रेस्ड है, बिकॉज दैट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स।
सारी साइड से परेशान, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा था पर्सन ने, आपको ब्लॉक करके रखा था, नहीं बात करना चाहते थे, नहीं आपको कुछ भी बताना चाहते थे, लेकिन आज वो सब कुछ कहना चाहते, अपनी इमोशंस आपको बताना चाहते, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इस रिश्ते के बारे में गहराई से सोचकर कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं। बिकॉज दिस 9 ऑफ कप्स इज वेरी वेरी नियर टू कंप्लीशन। अपनी खुशी के बारे में सोचकर पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी में मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। लकी नंबर्स जो आए हैं मैंने आपको कहा नंबर 3, उसके बाद नंबर 7, नंबर 9 इज़ लकी, नंबर 1, उसके बाद नंबर 9 अगेन, उसके बाद नंबर 9। तो एंजल नंबर 999 को आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ एंजल नंबर 444 को भी आप क्लेम कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव है। राशि की अगर बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि आई हुई मुझे यहाँ पर नजर आती है। ओके, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने बता दिया है ऑलरेडी। कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ओके, सारी 12 राशियां जिसमें मेष बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। मेष राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर नजर आती है। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है, अगला फैसला क्या हो सकता है पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड गिर गया हेरोफेंट। जो ये कार्ड कहता है ना पॉजिटिवली कि अपनी दम पर ये पर्सन कोई डिसीजन लेंगे, किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, किसी के कहने पर सेपरेट हुए होंगे आपसे। ओके, किसी ने इनको कहा कि रिश्ता तोड़ दो, इन्होंने सुन लिया और रिश्ता तोड़ दिया। इनको किसी ने कहा आपके पार्टनर को कि आपका अफेयर किसी और के साथ है, छोड़ दो, तो इन्होंने छोड़ दिया। ओके, सो हो सकता है कि किसी की बातों में आकर कुछ डिसीजन लिया है। तो आज इनको जो लगता है वही वो करेंगे। उनको अगर लगता है कि आपके साथ आकर बातचीत करनी चाहिए, उनके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, उसके जवाब आपसे पूछकर उनको शांति मिलेगी, तो वो कर सकते। सो हियर हेरोफेंट मतलब ये पर्सन नॉलेजेबल तो है, लेकिन हो सकता है कि क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो, तो कितनी भी नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, आप गलत ही डिसीजन लेंगे बिकॉज योर क्राउन चक्र इज ब्लॉक्ड। आपकी सोच नेगेटिव होगी। सो हो सकता है कि अभी तक इस पर्सन की सोच नेगेटिव थी, जो कि पॉजिटिव होते हुए मुझे नजर आती है, और इस वक्त ये पर्सन आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपने सपने ये साकार करना चाहते हैं, अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं। उसमें से एक सपना हो सकता है कि आपके साथ पैचअप का, आपके साथ मैरिज का सपना हो सकता है। ओके, उसे भी वो पूरा करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये सपना उन्होंने अभी तक जैसे कि उनका सपना था, या वो सोच नहीं पा रहे थे, या फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके साथ रिश्ते को लेकर, तो वो डिसीजन लेते हुए नजर आते। पेज ऑफ पेंटिकल्स आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आता है, और यस ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। इस वक्त पर्सन की मेन जो फीलिंग्स है, या मेन जो इमोशंस है, या मेन जो फिक्र है पर्सन की, वो है कि आपका भरोसा फिर से जीतना। क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा है ही नहीं, वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। तो इस पर्सन को आपका भरोसा जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका था। 7 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि पर्सन गलत रास्ते पर जा रहे थे, गलत डिसीजन ले चुके थे, अभी वो डिसीजन को सुधारना चाहते हैं। ओके, डिसीजन लेना, लेकिन सही डिसीजन लेना या गलत डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन परेशान है क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था। यहाँ पर भी उनको लगता है कि उन्होंने गलत फैसला लिया था। वो फैसला हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप करना एक गलत डिसीजन हो सकता है, आपको ब्लॉक करना एक गलत डिसीजन हो सकता है, आपको शादी का वादा करके किसी और के साथ शादी करना एक गलत डिसीजन हो सकता है। तो आज अपने गलत फैसले के ऊपर पछतावा नजर आता है आपके पार्टनर का, और जल्द ही जल्द वो सुधारना चाहते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इनकी सोच इन्होंने बदली है, आपके पार्टनर ने अपनी सोच को बदला है। मतलब हो सकता है कि पहले उनको लगता था कि जो भी वो करते हैं वो सही है। ओके, उनके जैसे कोई बहादुर हो ही नहीं सकते, वो सब सही करते हैं और आप सब गलत। तो आज उनको लगने लगा है कि वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ही गलती थी। जो वो उंगली आपकी तरफ दिखा रही थी कि तुम गलत हो, या तुमसे ये गलती होगी, या तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, आज वो अपने बारे में सोच रहे हैं। इंसान अपने बारे में तभी सोच सकता है जब वो अकेला पड़ जाता है या अकेली पड़ जाती है। तो आज वो सोच रहे हैं और साथ ही साथ एक डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज दैट इज किंग ऑफ सोर्ड्स।
अभी अपनी मर्जी से सोचेंगे, वो किसी और की मर्जी से कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है। अपनी मर्जी से सोचकर उनको आना है तो आना है, उनको इस रिश्ते को जोड़कर रखना है तो रखना ही है। ओके, उनको अपनी शादी तोड़कर आपके साथ शादी करनी है तो करनी ही है। अभी वो किसी की बातों में नहीं आएंगे। ओके, वॉट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर विथ ईच अदर, दिस इज गोइंग टू वर्क। ये काम करेगा, इसमें फ्यूचर मुझे नजर आता है, क्योंकि पार्टनर आपके फोकस्ड है अभी इस रिश्ते को लेकर। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। इट इज 8 ऑफ कप्स। बिना सोचे समझे आपके प्यार को बिना सोचे समझे, आपके फीलिंग्स को बिना सोचे समझे ये पर्सन चले गए। यस, चले गए। दैट इज टावर। तो सडनली इनका आगमन हो सकता है, सडनली ये वापस आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। क्योंकि क्या है ना, जब आप कोई भी घर बांधते हो तो उसका जो फाउंडेशन है मजबूत होना चाहिए। ओके, आप मेहनत से घर बनाते हो, बुलडोज़र चलाकर तुरंत घर तोड़ सकते हो, लेकिन फिर से वो घर बांधना, उसमें बहुत सारी यादें होती हैं। सो ये रिश्ता भी वैसा ही है। रिश्ता तोड़ना बहुत ईजी है, लेकिन एक इंसान के साथ जुड़ी हुई यादों को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती कि पर्सन गए तो थे, उनको लगा कि जैसे कि जॉब छोड़कर जाना और दूसरे जॉब में लग जाना एक ईज़ी वे है, आसान तरीका, लेकिन एक रिश्ते को तोड़कर दूसरे रिश्ते में जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये इतना ईज़ी नहीं होता है। तो उनकी समझ में देर से सही, लेकिन समझ में आया। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो यस, नंबर 14 अभी आपके लिए लकी है, नंबर 11 आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, एट द सेम टाइम नंबर 5 भी आपके लिए लकी हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन पर्सन का कि ठुकराया हुआ प्यार या तोड़ा हुआ रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश। ये उनका नेक्स्ट एक्शन कि आपसे मिलकर, आपको समझा बुझाकर, चाहे उनको माफ़ी मांगनी पड़े या जो भी करना पड़े, लेकिन आपके साथ एक रिश्ता कंटिन्यू करना। अगर अभी यहाँ पर आप कहेंगे उसकी तो मैरिज हो चुकी है या मेरी तो मैरिज हो चुकी है, अभी वापस आकर क्या होगा? एक फ्रेंडशिप तो रह सकती है, कभी कभार बातचीत तो हो सकती है, उससे भी सुकून मिलता है इंसान को। तो उस टाइप का रिश्ता भी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है। ओके, देखते हैं एंजल्स की तरफ से आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस आज देना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, सो ये गाइडेंस हो सकता है कि कोई आपको मदद करेगा। ठीक है, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपके भाई का दोस्त है, या फिर आपकी बहन की फ्रेंड है, इस टाइप का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनका आपके घर में से किसी से, तो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, दोनों को मिलवाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगेंगे। पर्सन से गलती हुई है, और गलती जब हुई है ना, मुझसे हुई है, आपसे हुई है, किसी से भी हुई है, उसको माफ़ी मांगनी ही चाहिए और ख़त्म करना चाहिए उस टॉपिक को। क्योंकि जब आपको पता है कि इट इज़ योर मिस्टेक, आई एम सॉरी कहने के लिए कुछ नहीं होता, आपका वज़न कम नहीं होगा। तो इस पर्सन की अगर गलती है तो उनको आई एम सॉरी कहना चाहिए। आपकी अगर गलती है इस सिचुएशन में, आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपकी है, आपने गलती की है, तो यू कैन से आई एम सॉरी। आप भले वो माफ़ करे ना करे, लेकिन दिल से सॉरी कहने से ईश्वर भी माफ़ कर देता है, तो ज़रूर आपको वो कहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ यस। अगर आप रियूनियन के बारे में सोचते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो यस, क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा? तो आंसर इज़ यस। तो वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, द आंसर इज़ यस। यहाँ पर यस आया है, मतलब आगे रिश्ता बढ़ेगा, या फिर आगे रिश्ते में फ्यूचर मुझे नज़र आता है। क्योंकि ये रिश्ता दिल से आपने जोड़ा था, दिल से जुड़े हुए रिश्ते ना हमेशा आगे तक जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं। और टाइम पास के रिश्ते वो टेम्पररी होते हैं, जो कि टूट जाते हैं। तो ये टेम्पररी रिश्ता तो है ही नहीं, ये दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, और दिल से जुड़े हुए रिश्ते कभी कैसे टूट सकते हैं? देखते हैं इस ऑरेकल डेक से 3 कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या है मैसेजेस। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड गिरे हुए हैं, 2 कार्ड और एक कार्ड लेंगे। शायद एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ टॉक्सिक पीपल या कुछ टॉक्सिक लोग आपके रिश्ते में आए, और इन्होंने आपके बारे में पहले ही कहा था कि किसी ने उनको बैड एडवाइस दिए कि उसके साथ रिश्ता तोड़ दो, उसका कुछ ठीक नहीं है, उसके साथ क्या तुम्हारा फ्यूचर होगा। तो लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपसे मुझे लगता है कि रिश्ता तोड़ा था। नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सी।
हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें इस पर्सन को परेशान कर गई, आपको परेशान कर गई और जिसकी वजह से अभी उनके सामने सच्चाई आई है तो वो आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ओके, इट इज़ डिटरमाइंड। सो ये पर्सन नाउ वांट्स अ डिटरमाइंड रिलेशनशिप। परसिस्टेंसी चाहते हैं पर्सन। ही वांट्स टू बी और शी वांट्स टू बी परसिस्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। स्टिल ये पर्सन सिंगल है या होल्ड ऑन कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। सो दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी द सेम सिचुएशन विच हैव कम इन द टैरो कार्ड्स। सो यहाँ पर वही सिचुएशन आई है जो कि ऑलरेडी टैरो कार्ड्स में आ चुकी थी, कि किसी की बातों में आकर, वही तो होता है ना कि लोग आपके आपके जो दुश्मन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, दोस्त बहुत कम होते हैं। वो आपके शुभ चिंतक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं दुनिया में, और बुरा सोचने वाले जलस लोग होते हैं ना, बुरी नज़र लगाने वाले, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिस्टल ब्रेसलेट को पहनो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि लोगों की जेलसी होती है। आप अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाओ, बीमार पड़ जाते हो तो बुरी नज़र लग जाती है। ओके, सो ये यहाँ पर है टॉक्सिसिटी आजकल बहुत है। तो टॉक्सिसिटी में की चपेट में आ गए आपके पर्सन, और हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता खराब हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आता ही है हर एक की ज़िंदगी में कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर पर्सन सही ट्रैक पर आ जाते हैं। तो ऐसा था आज का रीडिंग। ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल है, तो कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।